नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर लोधी रोड में भारत के खाद्य सेवा और आतिथ्य क्षेत्र के उद्योग जगत के नेताओं के साथ सक्षम सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में होरेका और F&B क्षेत्र के उद्योग हितधारकों और नेताओं ने बढ़ती ऊर्जा लागत, इनपुट अस्थिरता और घटते मार्जिन रोजमर्रा के परिचालन पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में CEO, फाउंडर और F&B द बियर कैफे के राहुल सिंह, फूड फ्यूचर फाउंडेशन से पवन अग्रवाल, निदेशक एलन प्रो संजय जैन, सह संस्थापक एक्सीलेंस हॉस्पिटैलिटी पी श्रवण कुमार के साथ अन्य कई उद्योगपति भी शामिल थे। आइए क्या कहना है उद्योगपतियों का सुनते हैं। और या होटल इंडस्ट्री है, जहाँ पे भी फूड से रिलेशन है, वहाँ पे 3 सब्जेक्ट सस्टेनेबिलिटी, सेफ्टी और कंप्लायंस के ऊपर में हम अवेयरनेस बढ़ाएं और उनको हम जो नॉलेज शेयर कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग साइड में है, ये काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है और वहाँ पे नॉलेज 5 स्टार में तो पूरी मिल जाती है या जो ऑर्गेनाइज्ड है उसमें हो जाता है, बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या स्टैंड अलोन है वहाँ पे अभी इसकी काफ़ी कमी है या नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए एक फोरम बनाया गया और इस फोरम में हम भी सिटीज़ में जाने का प्लान कर रहे हैं। आज का जो दिल्ली का है, यहाँ पे पवन सर FSCI के एक CEO हैं, राहुल जी बियर कैफ़े के फाउंडर भी हैं और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रस्टी हैं। उसके अलावा श्रवण सर हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट फोरम के फाउंडिंग मेंबर हैं और ये कंसल्टेंट फोरम बैंगलोर बेस्ड है, रजिस्टर्ड है। So over to all of you. Both Ellen Pro and Hospitality Consultants Forum कि इतना एक अच्छा फोरम उन्होंने एक प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया है, इसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे जैसे लोग ज़्यादा खाते हैं, बाहर खाने का मतलब एक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो द सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर को भी गियर अप करने की ज़रूरत है। पहले जब 4-5 साल पहले ही कोई क्लाउड किचन के बारे में नहीं सुने थे और बहुत कम थे क्लाउड किचन। अब क्लाउड किचन आ गए हैं, तरह तरह के रेस्टोरेंट्स डिफरेंट फॉर्मेट्स में आ गए हैं और टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार हो रहा है और साथ साथ में लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती जा रही है। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो फूड सेफ्टी या सेफ्टी रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं वो बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर एम्पलीफाई हो जा रहे हैं। तो आम जनता में जनरली कंसर्न रहता है कि यार सेफ्टी और हाइजीन को लेकर तो देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ है वो इस सोशल मीडिया, आप लोग तो होपफुली मतलब सब लोग ट्रेडिशनल मीडिया से हैं, तो वहाँ पर उसके कोई रूल्स नहीं है। पहले थोड़े बहुत रूल्स हुआ करते थे आप लोगों के लिए, लेकिन वहाँ पर तो कोई रूल ही नहीं है। I think in this context the challenges before the hospitality sector are huge, and this kind of a forum, this kind of platform is very very useful in order to gear up the hospitality sector overall to face these challenges. मैं इतना ही कहना चाहूँगा। Thank you very much for inviting me to this forum. जैसे अभी ईरान से देखिए जो वॉर शुरू हुआ है, that has caused either real or an artificial shortage of cooking fuel. गैस का थोड़ा shortage महसूस हुआ है, irrespective whether it is a reality or an artificial scarcity which is considered. As a consequence of that, in Delhi, the government has allowed certain food business operators to go back into charcoal and go back, some of the food business operators even to use firewood for their cooking applications. Now this is definitely complying to the rule that the Delhi government has given, because the government said आप coal use कर सकते हैं और firewood लकड़ी use कर सकते हैं. So compliance part is taken care. But is this practice safe is a question. Is this practice sustainable is another question. हर साल दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एयर क्वालिटी का लेके,
And the primary villain of that air quality going down is the stubble burning which happens in a neighboring state, and the winds carry that pollution into Delhi. Now, in context of that, if you are allowing firewood to be used as a cooking fuel and charcoal to be used as a cooking fuel, how safe is it to the health of the person who's working at that fire? How safe is it for the people who are passing by? Obviously, आप firewood use करेंगे तो जो kitchen के अंदर काम, I'm talking about small business operators, I'm not talking about big hotels. कोई भी तो कोई ढाबा वाबा है, अब तक जो किचन के अंदर काम हो रहा था वो भी सड़क पे आके कुकिंग शुरू कर दिया है. So how safe is it for the passerby? How safe is it for the environment? How safe it is for the users? That is one. And if it is going to cause more pollution, if it is going to lead into an activity which is not sustainable, उसके नाम पे आप पेड़ काट देंगे, ग्रीन कवर खत्म हो जाएगा. So these are the challenges which are on all these parameters of safety, sustainability and compliance with the law. तो अभी ये सक्षम जो इनिशिएटिव हमने लाए हैं, वी आर ट्राइंग टू सेंसिटाइज द पीपल. जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ सेफ्टी टू विच यू शुड गो, व्हाट शुड बी द प्रैक्टिसेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी दैट यू शुड इनकॉर्पोरेट. कि हम धरती से लेते ही जा रहे हैं, कुछ वापस भी तो देना चाहिए. वी शुड सेव दिस प्लैनेट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस आल्सो व्हाइल मेकिंग योर मनी, व्हाइल रनिंग योर बिजनेसेस, व्हाइल carrying out your own operations, but you cannot destroy it beyond a certain point. ये हम उनको समझाने का एक प्रयास ये सेक्शन में कर रहे हैं. और तीसरा हम करते हैं कंप्लायंस. कंप्लायंस में एक बहुत बड़ा इशू है. व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द ह्यूमन नेचर. आप देखेंगे हम गाड़ी चला रहे हैं, whether it's a two-wheeler or a car or whatever vehicle, our mindset always says the accidents happen to other vehicles, right? This is a human nature. We don't leave home on a scooter or a car expecting that there will be an accident happens today. We always feel accident happen to others and accidents are caused by others. ये हमारा human nature है. तो उससे थोड़ा हटके, and that is the reason why we do not think twice before we are doing a violation. If you are jumping a red signal, लाल बत्ती को तोड़ के आप बाहर जा रहे हैं, even if that is a violation of your compliance practices. तो ये mindset थोड़ा हम बदलने का एक प्रयास सेक्शन में कर रहे हैं कि that we have to be responsible for our own actions and we have to be responsible for our own inactions also. ये these are the three objectives of section. इसके तहत हम क्या अचीव करने वाले हैं. इतनी अभी ऑडियंस हमारे ऑडिटोरियम में बैठे, we have a full house auditorium. At the end of the day, if the audience grasp at least 10% of what we're trying to convey, and if every person in the audience take one positive step, that is a big game changer that we are targeting on all these three parameters. Now this is as far as section. Now coming to your specific question about the forum, the Hospitality Consultants Forum is registered under Karnataka Societies Act and we have a head office in Bangalore. As of now we have about 25 consultants from more than 8 cities of India. We are not restricted to Bangalore. We have consultant members from Delhi, Ahmedabad, Bombay, Chennai, Hyderabad, Bangalore and other cities. We are growing step by step. One of our core objectives, हमारा एक core objective है कि work towards enhancement of overall standards in the food business, either in consulting practices or in operations practices. ये objective हम achieve करना इसीलिए ज़रूरी है so that the future of the food business is going to be safe even for a consumer, not only for an operator. Now, COVID has opened up a Pandora's box called Swiggy and Zomato. Now, Swiggy and Zomato, you order food, you get a food, unless you specifically ask for your food from a particular brand. The chances are you don't know where your food is made. The chances are you don't know in what kind of a kitchens your food is made. The chances are you don't know what kind of packing practices are done. So there are always questions about the safety. It was a different case when you went to a particular restaurant. Either you knew about its reputation or you had already gone there earlier. There used to be a certain comfort level. आज हम खाना मंगाते हैं, खाते हैं, वो कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे पैक हो रहा है. When the food handlers are practicing right approaches or not, ये एक डाउट है.
is the best tool to bring about a change in the society. तो उसके लिए Elanpro and Hospitality Consultants Forum together had brought this initiative called Saksham. ये सक्षम कंडक्ट करने के लिए it cannot be a one-man job. That is the reason why we are soliciting and we are lucky to have support of all industry and regulatory experts. You know, we have Pawanji, who has been a CEO of FSSA, carries a lot of knowledge, carries a lot of competence in designing the regulatory framework in food business operations especially. Then we have Mr. Rahul Singh, he's got 50 outlets in 18 cities of the country with zero accident and zero errors so far. If you are running 50 outlets in 18 cities sitting at one place, and if you are able to do your business without any episode, then that shows there's a lot of attention to detail that has gone. This kind of expertise is what we are trying to give to every other food business operator also. That is the reason, like, if you may kindly step back into the auditorium and continue to observe the proceedings. We have all experts from the industry, we have all experts from the domain who are coming and educating the audience. It is not only from Hospitality Consultants Forum and it is not only from Elanpro. So we are taking support of the experts from all over the country to come and make the Saksham program a success. And we are doing it step by step. We have done the first episode in Bangalore and we have done the second episode in Pune. Third episode we are doing in Delhi. Like Sanjay ji has said, our idea is to take it across the country. We'd like to focus more on Tier 2 and Tier 3 cities where access to expertise is limited. So that's what we are doing.